भारत के जाने माने उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया और रतन टाटा 86 वर्ष की उम्र में अस्पताल में निधन हुआ। तो पूरा वीडियो रतन टाटा के बारे में, उनकी जीवन और समाज सेवी रतन टाटा के बारे में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। रतन टाटा नहीं रहे, टाटा ग्रुप के मुखिया और 86 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। जाने माने उद्योगपति समाज सेवी टाटा सन्स के मुखिया रतन टाटा 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा का अपने सामाजिक कार्यों और चैरिटी के लिए मशहूर रतन टाटा 86 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी बड़ी उपलब्धियां हासिल की और शायद कुछ शब्दों में उन्हें बांधकर पाना शायद नामुमकिन है। यह न केवल एक सफल कारोबारी थे बल्कि एक शानदार लीडर, दानवीर और लाखों लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक भी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि रतन टाटा श्री एक दूरदर्शी कारोबारी नेता और दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया और उनका योगदान जो है वो बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया है। उन्होंने अपने विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ कारण कई लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई। राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया और रतन टाटा के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया और उन्होंने बोला कि भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे दिग्गज जिन्हें अपनी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में न केवल महत्वपूर्ण योगदान जाना जाता है, उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के लिए मेरी गहरी संवेदना है। पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने मुंबई में अस्पताल में आखिरी सांस ली और 86 वर्ष की उम्र में अस्पताल में। बाकी भी बहुत सारे नेताओं ने रतन टाटा के निधन पर अपनी संवेदना और प्रतिक्रिया अपने सोशल मीडिया और के जरिए दी और सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा सिर्फ कारोबारी नहीं, परोपकारी और समाज सेवी भी थे और यही वजह है कि उन्होंने अपने किसी के दिल में अमिट छाप छोड़ी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अपने मित्र और मार्गदर्शक रतन टाटा के निधन की पुष्टि कर दी और टाटा समूह ने बुधवार देर रात तक बयान में कहा कि टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा का निधन हो गया। उन्होंने एक मजबूत और विशाल भारतीय समूह को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। रतन टाटा ने बतौर टाटा सन्स के चेयरमैन पद को 20 वर्षों से अधिक तक चलाया। टाटा समूह बहुत बड़ा समूह है और टाटा की बहुत कंपनियों की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसको TCS बोलते हैं और टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाइटल और टाटा कैपिटल, टाटा पावर और इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। शेयर बाजार में भी टाटा का पूरा मार्केट, बहुत सारी कंपनियां और 100 से ऊपर कंपनियां हैं वो टाटा समूह चलाता है। 100 कंपनियों में से 28 जो कंपनियां हैं वो उसका पब्लिक इशू करके हैं, मतलब उसको शेयर बाजार से उसका चलता है। और टाटा ग्रुप की 6 महाद्वीपों के 40 से भी अधिक देशों में सक्रिय टाटा समूह दुनिया के 140 में से अधिक देशों की उत्पाद और सेवाएं निर्यात करता है। टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक, टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक, उसके अंदर बहुत सारे कंपनियां और टाटा जैसा कि आपको पावर, टाटा स्टील और टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स वगैरह वगैरह बहुत सारी मतलब 96 और 100 के आसपास कंपनियां टाटा समूह की हैं।
टाटा ग्रुप भारत का एक सबसे प्रतिष्ठित और पुराना औद्योगिक समूह है जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। तब से ये समूह लगातार विविध क्षेत्रों में विस्तार करता आ रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनियां प्रभाव केवल भारतीय नहीं विश्व में भी हैं। ये टाटा ग्रुप की कुल संपत्ति और विभिन्न कंपनियां की बात करें तो 2024 तक टाटा ग्रुप की कुल 250 बिलियन यानी कि 25 लाख करोड़ से अधिक इसकी कीमत आकी गई। टाटा सन्स जो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, इस संपत्ति का प्रबंध करती हैं। टाटा ग्रुप की संपत्ति मुख्यतः उनके व्यावसायिक जैसे टाटा स्टील, मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी और टाटा पावर, टाइटन और टाटा केमिकल्स आदि से आती है। उसके अलावा टाटा की बहुत सारी उसके कंपनियां हैं जैसे टाटा स्टील, विस्तारा, टाटा डिजिटल, टाटा स्काई, टाटा हिटाची, टाटा इंटरनेशनल, टाटा एडवांस सिस्टम, बहुत सारी जिसमें एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर बहुत सारे बनते हैं। टाटा ग्रुप की कुल 29 सूचीबद्ध कंपनियां जो शेयर मार्केट में जुड़ी हैं। इसके अलावा दर्जन निजी क्षेत्र की कंपनियां भी हैं और जो टाटा ग्रुप के अंडर में भी काम करती हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, पावर और केमिकल, कैपिटल, जगुआर, टाटा कॉफी, एलेक्सी, बहुत सारी प्रोजेक्ट, विस्तारा वगैरह वगैरह। एक परिचय था टाटा समूह की कंपनियां और टाटा के बारे में। जिनको मालूम नहीं है और जिनको मालूम है वो तो है ही। लेकिन रतन टाटा 86 वर्ष में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वो एक नेक और बहुत भारत को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाबबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा 1962 में कर्नेल यूनिवर्सिटी से BR की विद्या डिग्री प्राप्त की। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजलिस में जॉन्स और एम्स के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया और वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। रतन टाटा का सफर एक प्रेरणादायक कहानी है। दूरदर्शिता और मेहनत और नेतृत्व कौशल उनके जीवन को दर्शाता है। उनका जन्म तो 1937 को 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और कॉलेज में 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी BKR से जहाँ पर उन्होंने बॉटनिकल बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और विदेश कार्यों में भी 1962 में वो वहाँ पर कुछ एलियंस जॉन्स में गए, वहाँ पर काम किया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजर प्रोग्राम पूरा किया और टाटा सन्स के चेयरमैन 1991 में मार्च 1991 में बने और रिटायर 28 दिसंबर 2012 को हुए। टाटा समूह की कुल जो आय है 1991 में 10,000 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में करीब 1,000 मिलियन तक पहुंच गई थी। टाटा के मुख्य जो अधिग्रहण है उसमें 450 मिलियन अमेरिकन डॉलर टेरली का अधिग्रहण है, यानी ये कंपनियों का लेकर जोखा है। लेकिन रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने 1991 में ऑटोमोबाइल्स को लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली और साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में ऐतिहासिक जो अधिग्रहण हुए उसमें उनकी कंपनियों को बिजनेस को बढ़ाना देने के लिए बहुत सारे काम हुए। हम जो
इसमें खास करके टेडली का अधिकरण, कोर्स का अधिकरण और जगुआर लैंड रोवर का अधिकरण, और इस प्रकार से टाटा ग्रुप की कमान है वो अभी वर्तमान में चंद्रशेखर के साथ के पास है, जो रतन टाटा से बाद आए। तो इस प्रकार से रतन टाटा का जीवन परिचय और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत रत्न थे रतन टाटा, और इस प्रकार से रतन टाटा की अपने देश को बहुत एक सुंदर नेतृत्व दिया। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।